बीजेपी को नुकसान है? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जरूर जानना चाहूंगा लोगों से कि 100 सीटें अगर कम हैं तो क्यों कम है और क्यों कम हो रही हैं, उसका क्या कारण है। लेकिन ऑफकोर्स हो सकता है किसी के आंकड़े 300 पार हो। सौरभ जी, आपके तो आंकड़े 300 के पार है कि नीचे ही हैं? जी सौरभ जी। प्रदीप जी, मैं डॉक्टर सौरभ मालवी हूं और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं। अभी उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर मेरी पुस्तक आई, अंत्योदय को साकार करता उत्तर प्रदेश, और लगातार लेखन के तरफ हम काम कर रहे हैं। मैं जिस ग्रास रूट की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि 2012-2017 से अलग है 2022। क्यों कि जो रीजन है, सभी रीजन के हिसाब से पश्चिम का अलग मुद्दा है, पूरब का अलग मुद्दा है। पूरब में अतीक अहमद का इशू चल रहा है, किसान आंदोलन का प्रभाव पश्चिम में नहीं चल रहा है। बुंदेलखंड में विकास की बात चल रही है, किसान का प्रभाव पश्चिम में नहीं चल रहा। पश्चिम में किसान का वोट में नहीं आया। वो किसी उस षड्यंत्र को समझने में सफल हो गए मतदाता। उनको सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें उभर के आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पहले आंकड़ा दे दीजिए, आंकड़ा उसी पर हम आ रहे हैं। तो मैं आपके आंकड़े के हिसाब से उधर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ग्रॉस रूट के हिसाब से ऐसा लगता है कि पहली बार एक चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा। मैं बीजेपी को मानता हूं कि कम या ये 240 से 260 है, और बीजेपी 240 से 260 बीजेपी जी, और सौरभ मालवी जी के हिसाब से एसपी को 120 से 135, 120 से 135 जी, और बीएसपी की स्थिति 12 के आसपास दिख रही है। 12, और कांग्रेस तो बहुत संघर्ष में है, और मैं मानता हूं कि 3 से 4 उसके लिए तो सोचना चाहिए। जी, उसके लिए तो सोचना चाहिए। जी कुलसुम जी, मैं आपके पास बिल्कुल आने वाला हूं और मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े उन लोगों के हैं, उन पत्रकारों के हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए लगातार पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहे और अपने पेपर्स में, आर्टिकल्स में तमाम वो सारे मुद्दे उठाते रहे जो बेहद महत्वपूर्ण थे, जिनको लेकर तमाम चर्चा देश भर में होती रही। ये वो लोग हैं, 21 लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को छाना है और कई चुनाव देखे हैं, अनुभव के साथ में, मुद्दे के साथ में वो यहाँ पे जुड़े हैं और अपने आंकड़ों के साथ आ रहे हैं। और जो मैं बता दूं, एक तो जो आप ऊपर वाले बॉक्स में राइट हैंड पे देख रहे हैं, वो उनका आंकड़ा है, यानी जो पत्रकार है उनका आंकड़ा है, और जो नीचे चल रहा है एक्सपर्ट पोल, वो एवरेज है। जो जैसे मैंने अभी 5 पत्रकारों से बात की है, तो 5 पत्रकारों का जो एवरेज है बीजेपी को लेकर, वो आप नीचे देख रहे हैं। 403 कुल सीट, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और इस तरह से बीएसपी, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। तो गोविंद पंतराजू का आपने देखा जी, उनका क्या बीजेपी को लेकर था। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कुलसुम जी, मैं आपके पास आता हूं। जानी मानी पत्रकार हैं, पेपर्स में लिखती रही हैं, रिपोर्टिंग्स के लिए जानी जाती हैं, और आज मैं जानना चाहूंगा कि आपके आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, अभी आपने कहा, और शायद मैं भी जो हूँ वरिष्ठ की ही उसमें आती हूँ, लेकिन यहाँ जो वरिष्ठ बैठे हैं वो मेरे एडिटर भी हो रह चुके हैं। तो मैं कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं उनके आंकड़ों को को बेहतर तरह। कुलसुम जी, आजकल बड़ी चर्चा पत्रकारों को भी लेकर होती रहती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें तमाम सारे पत्रकारों के बारे में कहते रहते हैं कि कौन सर, मतलब बात तो होनी चाहिए ना। तो वो पत्रकारों को लेकर तो ये, क्योंकि अंबिकानंद जी ने शुरुआत ही कर दी ट्रेडिशनल और तमाम सारी बात को लेकर, तो मैं जानना भी चाहता हूं, लोगों को सुनने समझ में भी आएगा कि वो पत्रकार कौन है, आप क्या अलग हैं। जी नहीं, मैंने इसलिए कहा ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव, क्योंकि आंकड़ों का खेल तो आप लोग करते हैं, हमारे जमाने टेलीविजन वाले। हाँ, पत्रकारिता में एक आंकड़ों के पीछे क्या सियासत है उसके बारे में बात ज्यादा बेहतर होगी। और क्योंकि अगर मैंने 403 सीटों को स्टडी किया होता तब शायद मैं आंकड़े देना सही समझती, पर मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हैं, और जिसको आप हारता हुआ कह रहे हैं वो तो पहले ही जीत चुका है, क्योंकि उसने माइनॉरिटी का कास्ट के बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको जीत लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आंकड़ा कोई देना चाहूंगी। मुझे अभी भी लगता है कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आंकड़े वही होंगे जैसे हमारे सीनियर ने बताया है, लेकिन मैं आई वुड नॉट लाइक टू फिक्स एनी नंबर टू दिस। कुलसुम जी ने बात अपनी कही, उन्होंने कहा कि मैं कोई नंबर नहीं बताना चाहती और बोलना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी एक पत्रकार के अंदर एक एक्टिविस्ट भी होता है और उसको मान लेना चाहिए, वो दिखता है।
और उसमें कोई बुराई नहीं। मुझे लगता है कि उसको अपनी बात साफगोई से कहने का हक है, और जो बात अपनी साफगोई के साथ कही जाए उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और उसका आदर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इतना स्पेस जर्नलिज्म में जरूर होना चाहिए, पहले रहा है और आगे भी रहना चाहिए। बहुत आदर के साथ कुलसुम जी ने कोई आंकड़ा नहीं दिया, लिहाजा बातचीत के सिलसिले को आगे जोड़ेंगे। और जो हमारे नेक्स्ट हैं दिलीप शुक्ला जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा। दिलीप जी कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। रातें अच्छी रही, सफर अच्छा रहा, कैसे कटा इतने समय का, 2 समय का, बड़ा लंबा। पहले तो ये बताइए 7 फेज का चुनाव ठीक था या कम फेज में चुनाव हो सकता था? नहीं, ये जो हो रहा चुनाव तो वो ठीक है, उसमें 7 फेज में ठीक है। सारे ठीक मैं तो सोचा कि 3-4 फेज में होता तो जल्दी काम निपट जाता। 8 भी हो तब भी हम लोग दौड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपका अपना ओपिनियन क्या कहता है? पहले तो मैं 1-2 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोग हमारे वरिष्ठ हैं जी। और जो लोग राय देंगे, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को 230 से लेकर के और 70 तक के बीच में रहना है। 230 से 270, यानी आपका जो आंकड़ा है वो 230 से 270 के पास बीजेपी को पहुंचाता है। जी। और भारतीय समाजवादी पार्टी जो है 110 से लेकर के 140 तक। समाजवादी पार्टी 110 से 140 तक। 110 से 140 के बीच में। और बसपा 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में। जहां पर बहुत सारे कंटेस्ट हैं ऐसे कि जो बहुत करीब से हैं, तो उसको मतलब इसीलिए थोड़ा सा हमने लांग पर रखा है कि मतलब लंबा अंतराल है दोनों का, तो इस तरह से है। कांग्रेस 3 से 8-10 तक जा सकती है। 3, 8 मैक्सिमम 10। और निर्दलीय अन्य का भी कोई आपने सोचा है? वो तो एक तरफ भाजपा की तरफ है कुछ लोग सपा की तरफ हैं। एक कोई फिगर अगर आपके पास हो, अगर आपको लगता हो तो? ऐसा तो कुछ उस पर आंकड़ा नहीं है मेरे पास। उसका आंकड़ा आपने नहीं, आकलन नहीं किया, लेकिन आपके पास बीजेपी का आकलन है 270 मैक्सिमम जी, और समाजवादी पार्टी मैक्सिमम 140। और बीजेपी का मिनिमम आपने कितना बताया? 230। एक सवाल जरूर बनता है, और वो ये कि आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा था जो पूरे चुनाव में लगातार 7 फेज में हावी रहा? 2 मुद्दे थे, एक तो महिलाओं से जुड़े और दूसरा जो अपराधियों पर कार्रवाई है, ये 2 मुद्दे रहे। और तीसरा एक है जो राशन वितरण। और कुलसुम जी ने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा कि वो जरूर आए बातचीत के सिलसिले में। उन्होंने कहा था कि जिनको आप हारा हुआ समझ रहे हैं वो एक्चुअली में चुनाव जीत चुके हैं। इनका इशारा क्या था, उनकी बातचीत का इतना तो समझ में सबको आया, मुझे भी समझ में आया। मैं ऑफकोर्स वो जानना चाहूंगा कि जो हारा हुआ समझ रहे हैं वो जीत चुके थे। उन्होंने माइनॉरिटीज के मुद्दे को उन्होंने कहा कि उन्होंने उठाया, एस्टैब्लिश किया, तो वो कौन से मुद्दे थे, क्या थे, जरूर ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे। जी नमस्कार सर। देवेश जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है साहब, आप बताइए। पहली बात तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे सबसे ज्यादा सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन जो फील्ड का अनुभव है वो आपसे ज्यादा। वरिष्ठ का मतलब एज से नहीं गया? नहीं, वो अनुभव से कोई पत्रकार यहाँ पे वरिष्ठ नहीं है सर, सब जवान हैं बिल्कुल। लेकिन जो फील्ड का अनुभव है वो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। रतन मणि लाल जी बैठे होंगे और वो सब बैठे, गोविंद पंत राजू जी। आपके पास जो है एक रिक्शे वाले से लेकर के एक मर्सिडीज वाले, दोनों का अनुभव, मतलब ये है कि आपने हर एक से प्रश्न किया है फील्ड में रह करके, सारे चुनाव में आप फील्ड में रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, जैसा आप अनुभव भी किया होगा अपने फील्ड में, बीजेपी 210 से 220 के बीच में आएगी। बीजेपी 210 220 210 से 220। अच्छा और जी। यदि इस आंकड़े को बीजेपी क्रॉस करती है 220 के, तो 300 से नीचे नहीं रुकेगी। अच्छा ये भी है, ये भी है। वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर 210 220 बीजेपी और अगर 220 को क्रॉस करती है तो वो फिर 300 पे रुकेगी। उसका कारण है जी, कारण जैसा उसका कारण है मैं बताऊं आपको। आप अभी अरे आप रुकिए, आप इतना परेशान ना होइए, कोई भी पार्टी हो आपकी, परेशान मत होइए, सुनिए जी। बड़े मुश्किल से ये लोग मिलते हैं, ये लोग नहीं आते हैं अखबार, मतलब अखबार की दुनिया से, टेलीविजन की दुनिया से ये लोग बाहर नहीं आते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और जेब से हाथ दिखा रही है बाहर। हाँ जी जी। 2 विषय मैं आपके सामने रखूंगा। एक विषय, आप फील्ड में जाती पहले आंकड़े बता दीजिए सर। 220 बीजेपी, हाँ, और समाजवादी पार्टी 140, 140, बसपा 35 से 40, बसपा 35 से 40। यानी ये आंकड़ा 40 पहुंचा। हाथी कितना भी दुबला हो जाए जी, लेकिन वो कुछ न कुछ उसके शरीर में रहता है। हाँ। तो इसलिए मायावती जी ने जो भी किया है वो बड़े अनुभव के साथ में सीटों का बंटवारा जो है, जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वो अनुभव के साथ खड़े किए हैं। जी, जातीय समीकरण को बैलेंस करते। कांग्रेस
कांग्रेस 3 से 5 के बीच रहेगी, क्योंकि वो मैंने कांग्रेसी नेता को भी एक बार कहा। इतना आप हल्के में कांग्रेस को ऐसे कर देते हैं आप एकदम से, हैं? अरे 3 से 5 के बीच में रहेगी सर, टेलीविजन में तो पकड़ने आ जाता है एकदम से। वो पकड़ में आ जाता है। मैंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को कहा, उन्होंने कहा कि प्रियंका जी, राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, देखिए आप लोग जो है वो सरकारी राशन की सस्ते गल्ले की दुकान होती थी ना, पार्टी को उस प्रकार से चला रहे हैं, जो 3 से 5 खुलेगी, हफ्ते में 2 दिन खुलेगी। साहब आपके आंकड़े के बाद जो एक्सपर्ट पोल है वो कहता है 211। रतन मनीलाल जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। सर बैठिए, मैं आता हूं। कुलसुम जी ने कुछ बात कही, महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कही अपने मुताबिक बात कही, कुछ लोगों ने और भी बातें कही। क्या यह बात सही है कि इस बार के चुनाव 2012